कक्षा 8 की गणित का एक अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में आपका राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत आपका आकलन होने वाला है। उसमें ये परीक्षा होगी, आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और कुल आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा और एक आपको इसमें ओसीआर दिया जाएगा। ओसीआर शीट दी जाएगी जिसमें आपको जो राइट का निशान लगाना है कि पहले प्रश्न में कौन सा उत्तर सही है, दूसरे में कौन सा उत्तर सही है। तो ये मैं आपको जो एक गणित का एक सैम्पल पेपर के रूप में आप मैं बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर आएगा उसको इस प्रकार से सोल्व करके आपका जो ओसीआर पत्रक होगा उसमें आपको भरना है। जैसे सबसे पहले है आपके पहला क्वेश्चन है कि अंक 6, 0, 7, 9, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए देखो आपको क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले लिखो। सबसे बड़ी संख्या 9 है, फिर 7 है, फिर आपका इसमें 6 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 0, यानी कि 97,650 इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 उत्तर है आपके इसमें, इनमें से इसका सही उत्तर की आपको चयन करना है। तो 97,650 किस में दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है। तो आपको जो इस पेपर में टिक नहीं करना है, आपको एक ओसीआर शीट दी जाएगी, उसमें आपको पहले प्रश्न में आपको राइट करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें हल करना है। दूसरा प्रश्न आपके इसमें जैसे कि विकल्प इसमें से कौन सा सही है, यानी कि ये 16,234 बड़ी है, 63,000 छोटी, ये तो गलत है। 30,080 बड़े हैं और 30,008 छोटे हैं, बड़े हैं। 30,080 छोटे हैं और 30,008 बड़े हैं, ये भी गलत है। और 19,009 बड़े हैं और 10,909 ये छोटे हैं। तो हाँ, ये वाला इसमें सही होगा, तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा स। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपके इसमें स। आप इसी प्रकार से जो अर्धवार्षिक पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको इसी प्रकार से सैम्पल पेपर अर्धवार्षिक का भी बताने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तीसरा प्रश्न आपके, किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होता है। तो जो इकाई के स्थान पे होता है उसका स्थानीय मान सबसे कम होता है। तो इनमें से इकाई के स्थान वाला सही हो जाएगा, ये इसका आंसर है। फिर आपके चौथा सवाल है कि पूर्णांक माइनस के 39 का पूर्व परवर्ती पूर्णांक क्या होगा। तो जब भी आपको परवर्ती पूर्णांक पूछे, एक तो होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती। इसको परवर्ती भी कहते हैं, इसको उत्तरवर्ती भी कहते हैं। तो परवर्ती जब भी पूछेगा तो उसमें हम +1 करेंगे। ठीक है, एक उसमें हम जोड़ के अगली संख्या ज्ञात करते हैं, और पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम एक उसमें माइनस करते हैं। हमें इसमें परवर्ती पूछा तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे, तो माइनस के 39 में हम 1 जोड़ेंगे। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस है तो संख्या घटेगी, और बड़ी संख्या का हम इसमें निशान लगाते हैं। तो 39 में से 1 घटा लो, कितने बचेंगे, 38। दोनों में बड़ा कौन है, 39 बड़ा माइनस का, तो इसका आंसर आएगा माइनस के 38। तो माइनस का 38 इसका सही आंसर है। आपका जो ओसीआर सीट होगा उसमें आपको वाला इसमें चौथे में सही बनना है। फिर आपको पांचवा सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद के पहाड़े में आती है वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सभी अभाज्य संख्या है। इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। तो ये अपनी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी जो विषम संख्याएं होती हैं। और आपको 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या, तो वो 25 संख्या होती हैं। 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। छठा सवाल है, सभी संख्याओं के एक गुणनखंड होता है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग सभी संख्याओं में जाता है। तो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका भाग सभी संख्या में जाता है, यानी कि ये जो एक है वो तो सबका गुणनखंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। सातवां प्रश्न है कि 210 इंटू 5 का माप किसके समान है। तो ये जो 210 है इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 10 और इंटू कर देंगे इसको 5 से, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको हम वितरण नियम कहते हैं। तो ये इसका जो पहला ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाएगा 200 प्लस 10 इंटू 5, तो ये 210 इंटू 5 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल है फिर आपका इसमें आठवां, एक होटल में एक दिन में 350 थाली का भोजन खाया जाता है। एक होटल में एक दिन में 350 थाली का भोजन खाया जाता है। एक थाली भोजन का जो मूल्य है वो 120 रुपये है। तो होटल की एक दिन में आय कितनी है, यानी कि आपको 350 थाली का मूल्य बताना है। एक थाली का आपको दे रखा है 120 रुपये, और ज़्यादा का पूछा है। जब भी एक का देख के ज़्यादा का पूछे तो आपको गुणा करना है। तो एक का दे रखा है 120, तो हम 120 को गुणा करेंगे इसमें 350 से। तो 120 इंटू करेंगे हम 350, इसको हम गुणा करेंगे
ये 120 और 350 को हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42,000। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 42,000। तो उस होटल की जो आय है वो एक दिन की कितनी है, 42,000। जब भी आपको ऐसा पूछे प्रश्न, जैसे एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, आपको 10 पेन का मूल्य बताना है। आप कमेंट करके बताना कि 10 पेन का मूल्य कितने रुपये होगा। एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपये, आपको 10 पेन का मूल्य बताना है। तो इसका उत्तर आप कमेंट करना। देखें, 9वां सवाल है कि भागफल के रूप में 8 प्राप्त करने के लिए 72 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। यानी कि 72 में किसका भाग दें कि उसमें 8 बार चला जाए, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं इसको कि 72 किसके पहाड़े में 8 बार में आते हैं। तो आप इनका पहाड़ा बोल के देख लो, किसके पहाड़े में 8 बार में आएगा। तो 72 8 के पहाड़े में तो 9 बार आता है, तो ये तो नहीं होगा। और एक के पहाड़े को 72 बार बोलना पड़ेगा, 5 के पहाड़ में 72 आते नहीं, 9 का पहाड़ा हम बोलेंगे 8 बार, तो हमारा 72 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना होगा, 9 हो जाएगा। 9 8 72। फिर आपका 10वां सवाल है जिसमें आपको 4 और 6 के बराबर गुणनखंड बताने। तो 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 6 के गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इनमें से दोनों का कॉमन क्या है, तो 1 और 2 दोनों के कॉमन है। तो अपना आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। फिर आपका 11वां सवाल है कि 7 की घात 4 और भाजक है 7 की घात 2, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, या तो इसको हम घात को माइनस करके लिख लेंगे या फिर इसको सीधा करेंगे। 7 की घात 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और बट्टे में 7 की घात 2 तो 7 इंटू 7, ये कर लेंगे। ये 2 7 से 2 7 कट जाएगा, 2 7 बचेगा। सातों साथी कितने होते हैं, 49 होते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपके 49 आ जाएगा। इस प्रकार से 12वां सवाल देखते हैं हम इसमें। 12वां सवाल ये है कि चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। चीनी का मूल्य x रुपये हो तो चाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे चाय का मूल्य। तो चीनी का मूल्य कितना है, चीनी का मूल्य है x रुपये, तो इसको हम गुणा करेंगे। चाय का मूल्य बराबर हो जाएगा 6 इंटू एक्स, प्लस अधिक है तो 15, अधिक है तो प्लस आएगा और ये आ जाएगा अपना आंसर। तो 6x प्लस 15 इसका आंसर होगा। तो ब वाला आंसर इसका सही है, 6x प्लस 15। अगला प्रश्न है कि भिन्न 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो उसको 100 से गुणा कर देना। तो 1/4 तो हमको दे रखा है, इसको हम 100 से गुणा करेंगे। ये 4 के पार से काट देना, एक बार कटेगा, और 100 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। कितना आंसर आएगा इसका, 25%। अगला सवाल आपका फिर इसमें 14वां कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल है 100 वर्ग मीटर, उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और वो कितनी दे रखी है हमको, 100 दे रखी है। लंबाई कितनी है, 20 मीटर, हमको चौड़ाई ज्ञात करनी। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इस 20 को हम भाग में ले जाएंगे। 100 में 20 का भाग दे दो, 100 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 का भाग 10 में 5 बार चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 मीटर। तो 5 मीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्क जिसकी लंबाई 125 है और चौड़ाई 115 मीटर है, तन्मय इसके 10 बार चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय हो जाएगी। तो जब भी चक्कर लगाने वाली बात आए तो इसकी बाउंड्री ज्ञात करनी होगी, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। देखो लंबाई और चौड़ाई अलग, इसका मतलब आयत है। तो आयत की जो परिमाप है उसका सूत्र क्या होता है, वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है, 125 है, प्लस चौड़ाई कितनी है, 115 है। इनको हम जोड़ करेंगे, फिर 2 से गुणा कर लेंगे। तो 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, तो 1 और 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा अपना 240। ठीक है, ये 240 है, इसको गुणा करेंगे 2 से, तो 24 को 2 से गुणा करेंगे 480 हो जाएगा। अब देखो ये एक चक्कर का आया 480, इस ऐसे हमें 10 चक्कर लगाने, तो 480 को 10 से गुणा करेंगे तो एक 0 और लग जाएगा, तो 4800 मीटर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4800 मीटर। ये आपका गणित का एक सैम्पल पेपर था। आपके ऐसा पेपर आ सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हूबहू ये सारे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका मैं एक अनुमान है कि ये सीसी जो सीसी गुरु हैं उनके द्वारा ये पेपर तैयार किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का पेपर तैयार करने के लिए आपका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस पेपर से। तो सभी जो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आपको सभी प्रश्न के उत्तर इस पेपर में नहीं लगाने, आपको एक अलग से नंबर वाइज दे रखा होगा 1 2 3 4 15 तक। पहले में ए बी सी और डी या अब सद दे रखा होगा, उसमें जो से होगा पहले में अ सही है तो अ से लगाना है, दूसरे में स सही तो आपको सी वाले पे लगाना है,
तीसरे में अ सही तो आपको अ पे लगाना है। इस प्रकार से आपको जो आंसर शीट देंगे उसमें आपको राइट का निशान लगाना है। तो ये आपके गणित का पेपर था। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको हिंदी और आपके जो अंग्रेजी का हाँ, हिंदी और अंग्रेजी का पेपर होने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बाकी के पेपर भी आपके अपलोड करने वाला हूँ। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने बाकी के साथियों के साथ शेयर जरूर करना।